साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर जनपद को दी 95.99 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश सरकार की हर योजनाएं जन कल्याणकारी। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का किया औचक निरीक्षण। किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर निकले सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सकुशल संपन्न हुई नीट की प्रवेश परीक्षा। फुटहवा इनार पर सपा नेता मंतोष यादव के नेतृत्व में सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कंपियरगंज थाने की पुलिस ने अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में आईएसओ मीट एवं डिस्ट्रिक्ट रैली स्नेहराग का किया गया आयोजन। कुशीनगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज और तमकुही राज विधानसभा के बनराहा मोड़ पर आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कुशीनगर में 95.99 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे, कुशीनगर विधायक रजनीकांत मणि तिवारी, रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध, हाटा विधायक पवन केडिया सहित बड़ी संख्या में अन्य विधायक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिलान्यास और लोकार्पण की योजनाओं को समाज को समर्पित करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत और बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे जनपद कुशीनगर के सभी वासियों को। पिछली सरकारों की अत्याचार और अनाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रहा हो, उन सभी लड़ाइयों में मंच पे हमारे जो भी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी हैं, इन सब के साथ और आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके साथ यहां की गलियों में, यहां के सड़कों पर, यहां के जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालयों पे आंदोलन करने, संघर्ष करने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इसलिए जब आप सबके इस पूरे क्षेत्र को मैं देखता हूं तो वास्तव में विकास किस रूप में होना चाहिए उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कुशीनगर जनपद की 2 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होगा। एक रामकोला में और दूसरा तमकुही राज में। आज हम लोग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए एक ट्रेलर है। अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य यहां होना है। याद करिए, आपके जितने जनप्रतिनिधि चुने गए भाजपा से, इन लोगों ने लगातार मेहनत किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहल की और अभी तो अगली विजिट में यहां मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए मुझे आना है। कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज होगा। भगवान बुद्ध को समर्पित वह मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की जनता को भेंट करने के लिए हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। और साथ साथ अब कुशीनगर के लोग, कभी तो बहुत कुछ लोग कहते थे, लेकिन अब तो हवाई जहाज भी कुशीनगर से उड़ेगी और हमारा प्रयास है कि पहली फ्लाइट
इंटरनेशनल फ्लाइट हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के साथ कुशीनगर सीधे जुड़े, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज आप चले जाइए श्रीलंका में, थाईलैंड में, लाओस में, दुनिया जापान में, दुनिया के 13 बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, बौद्ध देश, बुद्ध वहां पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध वहां भारत की शिक्षा को, भारत की संस्कृति को लेके पहुंचे हैं। और इसीलिए अभी उस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होना है, वह भी बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। इसलिए पहले मैंने कहा देखता हूं जनता में उत्साह है कि नहीं है, लेकिन आपने हमारे भी मिथक को दूर करके भीषण गर्मी में, बाढ़ के बावजूद, कोरोना के बावजूद आपने रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां पर लाई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जो इस जिले के लिए हम 421 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो कर ही रहे हैं। अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं। आप देख रहे होंगे ये सितंबर महीना है और 1977 से लेकर के 2017 तक सितंबर माह में कुशीनगर जनपद के 500, 700, 1000 के आसपास बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे, उससे मरते थे और समय उनकी मौत होती थी। कितनी दर्दनाक मौत होती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, शुद्ध पेयजल की स्कीम घर घर देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हुई। तो इंसेफ्लाइटिस मरीज यानी दिमागी बुखार समाप्त, पूरी तरह समाप्त। अब तो नहीं है ना इंसेफ्लाइटिस, अब नहीं है। अब यहां का मासूम बच्चा और किसी मां को इस बात के लिए रोना नहीं पड़ेगा कि बीमारी की चपेट में उसका बच्चा आ गया है, क्योंकि अब तो देखभाल करने वाला और पूरे देश को एक अभिभावक के रूप में संभालने वाला देश के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा
तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो, और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल के नौकायान के पास स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में स्थापित होने वाले महंत दिग्विजयनाथ की विशालकाय प्रतिमा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जीडीए, वीसी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर निकले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल गोरखपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं व स्मृति चिन्ह देकर उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि खलियान कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार 2 कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचकर सपा सरकार की नीतियों से अवगत कराने को निर्देशित किया। इस दौरान एमएलसी सनी यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार मिलने के बाद गोरखपुर में अगर किसी चीज का उद्घाटन होता है तो मुख्यमंत्री जी के निजी विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता है। सरकार जी आते हैं गोरखपुर में एक टारगेट देके जाते हैं, अब भी अक्टूबर तक सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। उसको किनारे करवाने का कष्ट करें। किसान नौजवान पटेल यात्रा के जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस हाल में आए हुए सम्मानित भाइयों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार भाइयों, इस किसान नौजवान यात्रा का आप लोगों द्वारा जो सम्मान स्वागत हुआ और मैं 5 घंटे लेकर उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरे लेट होने का कारण मैं स्वयं नहीं, सुबह 7:30 बजे से देवरिया से गोरखपुर आने में इतना समय लगा।
इसलिए मुझे देरी हुई है, मुझे आप क्षमा करेंगे। जगह जगह किसानों का उत्साह, जगह जगह नौजवानों का आक्रोश सरकार से है। सरकार से लोग उठ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला, समाज के सभी वर्गों से झूठ बोला। 7 साल हो गए मोदी जी को और महंगाई आसमान छू गई। 43 रुपए वाला लीटर डीजल 90 रुपए लीटर हो गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया, यात्रा को किसान नौजवान पटेल यात्रा को भारी समर्थन मिला है। 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। सर क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी फसल का मूल्य दिलाना, नौजवानों को रोजगार दिलाना। मुद्दा विकास होगा, नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश के विकास का। किसानों की फसलें का मूल्य होगा। पार्टी का लक्ष्य है 351 सीटों का समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। जिस तरीके का इस यात्रा में किसानों नौजवानों का सहयोग आप सबका मिल रहा है जी, उससे साबित होता है 351 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर बेरोजगारी बेरोजगारी को लेकर हम रोजगार का प्रबंधन करेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की परीक्षा महानगर क्षेत्र के विभिन्न सेंटरों पर सकुशल संपन्न हुई। दूर दराज से आए परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए परीक्षा केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 15, फर्स्ट फ्लोर। रूम नंबर 15, फर्स्ट फ्लोर। रूम नंबर 16। धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे धीरे। रूम नंबर 18। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, नीट का था, पेपर अच्छा हुआ। पेपर के दौरान कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। क्या किस व्यवस्था के तहत परीक्षा कराई जा रही है? एनटीए के थ्रू कोविड गाइडलाइन का जी पूरी तरह से पालन किया गया। ठीक था। किस चीज़ का एग्जाम? नीट वाला। पेपर देने के दौरान किस तरह की कोई थोड़ा टफ लग रहा था। MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम हुआ है और काफ़ी अच्छा गया एग्ज़ाम और बहुत इजी पैटर्न भी में आया था। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। किसान नौजवान पटेल यात्रा पर निकले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की गोरखपुर आगमन पर फुटहवा इनार पर ढोल नगाड़ा व फूल मालाओं के साथ सपा नेता मंतोष यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राम बालक यादव, धर्मेंद्र यादव, अनूप यादव, मनीष पांडे, रामदरस चौधरी, रवि यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य सपा नेता मंतोष यादव ने बताया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नौजवान किसान पटेल यात्रा पर निकले हैं और जिस रूट से निकल रहे हैं वहाँ नौजवानों का हुजूम बन जा रहा है। आने वाली 2022 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं आप 2022 में? अब तैयारियां मान लीजिए हर पार्टियां जैसे करती है उसी तरह से हमारी भी पार्टी कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे नौजवान मन बना लिया कि 2022 में सरकार बनानी है। 2022 में सरकार बनाने के लिए क्या कुछ एजेंडा लेके आ रहे हैं अपने? हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी एजेंडा जो है 300 यूनिट बिजली वाला फ्री वाला वो ला रहे हैं, लैपटॉप है। अब उसके बाद तमाम जब उनका वो आ जाएगा, हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, तो उसके बाद हम आप लोगों के बीच में बताया जाएगा, शेयर किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में कंपियरगंज क्षेत्र से 5 वर्षीय बालक आभाशु का अपहरण बीते 10 सितंबर को हुआ था। कंपियरगंज थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहृत बालक को सकुशल बरामद करते हुए अपहरणकर्ता अभियुक्त दिनेश यादव को भी गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त आकाश साहनी को गिरफ्तार किया है। एनरव्हील क्लब गोरखपुर के तत्वावधान में ISO मीट एवं डिस्ट्रिक्ट रैली स्नेह राग का आयोजन रविवार को एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि PDC संगीता खोसला की मौजूदगी में विभिन्न शहरों से आए लगभग 70 एनरव्हील क्लब ने मिलकर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंडल अध्यक्ष अर्चना वाजपेयी, मंडल की ISO आभा वर्मा सहित सभी ISO और सभी पदाधिकारियों ने मिलकर रैली निकाली। एनरव्हील लोगों के गैस के गुब्बारों को आकाश में छोड़कर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम की संयोजक PDC पूनम आगा और सह संयोजक सरोज अग्रवाल रहीं। कार्यक्रम में रैंप वॉक, लघु नाटक, कोलाज मेकिंग, डॉल मेकिंग आदि की प्रस्तुति भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में एनरव्हील से जुड़ी हुई महिलाएं मौजूद रहीं। मुझको हर क्षेत्र के योग बनाया। माँ, धरती पर रहकर आसमां को छूने का ख्वाब तुमने मेरे दिल में सजाया। माँ, आज मौका मिला है मुझे उड़ने का, मेरे पंखों पर तुम्हें मोती जड़ने का। तुम्हारा नाम आसमां में चमके, इसलिए मैंने ठाना है आज चांद से मिलने का। माँ, तुमसे वजूद है मेरा, माँ तुमसे ही गुरूर है मेरा। माँ, एक दिन मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। माँ, एक दिन मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। अपने साथ तेरा नाम भी अमर कर जाऊंगी, अपने साथ तेरा नाम भी अमर कर जाऊंगी। अब हाथ नीचे करके छोड़िएगा ना, शक्ल किसी का नहीं लीजिए। सब लोग गोला बड़ा करें, थोड़ा गोला बड़ा करिए, सर्कल बड़ा करिए, सब लोग सर्कल बड़ा करिए। Get set, 3 cheers to Anju, 3 cheers to district chairman. हाँ छोड़िए छोड़िए। Get set, 1, 2, 3. करिवर बदन कृपा
मंगलकरण जय जय गिरिजाला। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर जनपद को दी 95.99 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश सरकार की हर योजनाएं जन कल्याणकारी। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का किया औचक निरीक्षण। किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर निकले सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सकुशल संपन्न हुई नीट की प्रवेश परीक्षा। फुटहवा इनार पर सपा नेता मंतोष यादव के नेतृत्व में सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कंपियरगंज थाने की पुलिस ने अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में आईएसओ मीट एवं डिस्ट्रिक्ट रैली स्नेहराग का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।